हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई? या तो हम सब ही जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय की जग में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा, तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं कि मेरी माता को तुम्हारे दास्तव से मुक्ति मिल जाए? दोगे तो तुम्हारी माता दास्तव से मुक्ति हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले स्नान करने गए। तभी दरवाजा पे इंद्र अपनी अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांप ने अपने घास को चाटना शुरू कर दिया, जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। धन्यवाद।